पुणे में पोर्शु कार के एक्सीडेंट के तुरंत बाद 19 मई की सुबह एक सीक्रेट डील हुई। वो सीक्रेट डील जिसमें एक तरफ नाबालिग आरोपी के घरवाले थे तो दूसरी तरफ ससून अस्पताल के डॉक्टर। इस डील के लिए आरोपी के घरवालों ने सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों से फोन पर 15 बार खुफिया तरीके से बातचीत की। तय हुआ कि डॉक्टर नशे में होने के इल्जाम से नाबालिग आरोपी को क्लीन चिट दे देंगे, लेकिन तब शायद उन्हें यह पता नहीं था कि पुलिस उनके इस सीक्रेट डील को क्रैक करने के लिए एक बैकअप प्लान के साथ तैयार बैठी है। देखिए 19 मई की सुबह हुई उसी सीक्रेट डील का एक एक सच। किसी खूनी दैत्य की तरह बीच सड़क पर बेगुनाहों को कुचल देने वाली पोर्शु कार को लेकर 19 मई की सुबह पूरे पुणे शहर में हाहाकार मचा हुआ था। जिस तरफ देखो लोग इसी हादसे की चर्चा कर रहे थे। वारदात की तस्वीरें सुर्खियां बनकर टीवी पर छाने लगी थी। लेकिन इन सब के बीच पुणे शहर में ही एक ऐसा शख्स भी था जो इस हादसे में नाबालिग आरोपी को ही बचाने के लिए उसके पिता से अंडर द टेबल डील करने में लगा। पिता उसे रुपयों का लालच दे रहा था, उसकी ईमानदारी की बोली लगा रहा था और वो हर बार अपनी मांग बढ़ाता जा रहा था। पुणे क्राइम ब्रांच की माने तो ये शख्स कोई और नहीं बल्कि पुणे के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल यानी ससून जनरल हॉस्पिटल के फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर अजय तावड़े थे, जो नाबालिग आरोपी के पिता के साथ मिलकर आरोपी लड़के का ब्लड सैंपल ही बदल देने की साजिश रच रहे और अपने दो मातहतों की मदद से बाद में उन्होंने ऐसा किया भी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस मामले की जांच कर रही पुणे पुलिस ने एक बैकअप प्लान तैयार कर रखा है और उसी बैकअप प्लान ने डॉक्टर साहब का भांडा फोड़ दिया। क्राइम ब्रांच के सूत्रों की माने तो 19 तारीख को एक्सीडेंट की खबर आम होने और नाबालिग आरोपी को हिरासत में लिए जाने के साथ ही उसका पूरा परिवार छोटे को बचाने के लिए एक्टिव हो चुका। आरोपी के पिता ने अपने किसी जानकार के हवाले से पहले एक बार डॉक्टर तावड़े से बात की और उसके बाद तो फिर इस मामले को सेटल करने के लिए दोनों के बीच लगातार बातचीत होती रही। क्या आप यकीन करेंगे कि उस रोज सुबह 8:30 बजे से लेकर सुबह के ही 10:40 तक आरोपी के पिता और डॉक्टर तावड़े के बीच कुल 15 बार बातचीत हुई। इसमें जहां एक कॉल सामान्य कॉल थी, वहीं बाकी सभी के सभी कॉल फेस टाइम पर किए गए। लेकिन जब ब्लड सैंपल चेंज किए जाने का खुलासा हुआ और मामले की जांच आगे बढ़ी तो पर्दे के पीछे चल रहे इस खेल का भी खुलासा हो गया। नाबालिग आरोपी के घरवालों की तरफ से पूरे सिस्टम को हैक करने की साजिश अब आरोपी और उसके घरवालों के साथ साथ उन लोगों पर भी भारी पड़ने लगी है जो चंद सिक्कों की खनक सुनकर सिस्टम में रहकर सब कुछ हैक करवा देने को तैयार रहते हैं। नाबालिग आरोपी के पिता से रिश्वत में लाखों रुपए लेकर आरोपी का ब्लड सैंपल ही चेंज कर देने वाले डॉक्टर श्रीहरि हलनोर को बुधवार को जहां नौकरी से हटा दिया गया, वहीं उसके सीनियर और ब्लड सैंपल चेंज करने की साजिश के किंगपिन डॉक्टर अजय तावड़े के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च को लिखा गया। पुलिस ने इस सिलसिले में अब तक इन दोनों डॉक्टरों के अलावा उनके डिपार्टमेंट के एक पियून को भी गिरफ्तार किया, जिस पर रुपए लेकर खून बदलने का इल्जाम है। क्राइम ब्रांच के सूत्रों की माने तो अब तक की छानबीन में ये साफ हुआ है कि खून बदलने की इस साजिश के लिए नाबालिग आरोपी के पिता ने 3 लाख रुपए दिए थे, जिनका डॉक्टरों ने आपस में बंदरबांट कर लिया था। लेकिन अब पता चला है कि वो 3 लाख रुपए तो डॉक्टर तावड़े के 2 मातहत यानी डॉक्टर हलनोर और डिपार्टमेंट का पियून ही 2.5 लाख और 50,000 रुपए के तौर पर ले चुके थे। डॉक्टर तावड़े को तो अलग से रिश्वत दी गई, जिसकी राशि कितनी है ये अभी पुलिस को भी पता नहीं। पुलिस ने वो 3 लाख रुपए डॉक्टर हलनोर के घर से और अस्पताल के कर्मचारी अमित के पास से बरामद कर लिए। लेकिन रिश्वत में खुद को मिली रकम को लेकर डॉक्टर अजय तावड़े ने अभी भी अपना मुंह सी रखा है।
जो दोनों ही लोग ब्लड सैंपल स्विच करने में शामिल थे। दोनों ही लोगों का ये रोल था कि जो आरोपी जुवेनाइल था उसका ब्लड सैंपल इन्होंने चेंज कर दिया था, और अब जाकर ये पता लगाया जा रहा है कि और कौन कौन डॉक्टर्स या कोई और स्टाफर इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं, क्योंकि एक प्यून भी ससून हॉस्पिटल का अरेस्ट किया गया है। उसका नाम है अतुल घटकामले, उसे भी पुलिस ने अरेस्ट किया है। और आज शाम ससून हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर विनायक काले, उन्हें कंपलसरी लीव पर भेज दिया गया है पेंडिंग इंक्वायरी। खून बदलने की इस साजिश का खुलासा तब हुआ जब कई दिनों के इंतजार के बाद नाबालिग आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक नाबालिग आरोपी के खून में अल्कोहल का नामो निशान नहीं था, जबकि ये सच है कि उसकी और उसके दोस्तों की बार में शराब पीते हुए सीसीटीवी तस्वीरें सामने आ चुकी थी और एक्सीडेंट के बाद भी लोगों ने उसे नशे की हालत में ही देखा। फिर जांच हुई तो साफ हुआ कि ससून अस्पताल में उसका ब्लड सैंपल ही चेंज कर दिया गया। असल में शक की वजह से पुलिस ने ससून में सैंपल कलेक्ट होने के बाद ऑन द अस्पताल में भी लड़के का एक बार और ब्लड सैंपल कलेक्ट करवाया, जिसका डीएनए लड़के के पिता से मैच हो गया, जबकि ससून अस्पताल वाले सैंपल का डीएनए अलग था, जो इस बात का सबूत था कि सैंपल बदला गया। और बस यहीं से डॉक्टरों पर शिकंजा कस गया। ससून अस्पताल में हुए फर्जीवाड़े की तह तक जाने के लिए सरकार ने 3 मेंबर की एक कमेटी बनाई। आयुक्त वैद्यकीय शिक्षण, उन्होंने ये समिति की गठन की है, जिसमें मैं हूँ, डॉक्टर गजानन चौहान और डॉक्टर चौधरी छत्रपति संभाजी नगर से, वो आने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। और कल्याणी नगर इंसिडेंट के रिलेटेड ससून हॉस्पिटल में जो घटना घटी है उसकी हमें तफ्तीश करनी है कि वो नियम के अनुसार हुआ है कि नहीं, और वही जो उसका रिपोर्ट है वो हम गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे। मैम, कब तक ये रिपोर्ट? अभी तो हम जाके हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हमें आज इन्वेस्टिगेट करने कहा गया है, कब तक चलेगा मैं खुद नहीं कह सकती। इस मामले की जांच में क्राइम ब्रांच ने कुछ और ऐसे सबूत इकट्ठा किए हैं जो नाबालिग आरोपी और उसके घर वालों के खिलाफ ताबूत में कील साबित हो सकते हैं। क्राइम ब्रांच ने हादसे के दौरान पोर्शु कार में बैठे नाबालिग आरोपी के 2 दोस्तों से दोबारा पूछताछ की, जिसमें दोनों ने ये मान लिया कि उस रात कोई और नहीं बल्कि नाबालिग आरोपी ही कार चला रहा था और सभी ने बार में शराब पी थी। इससे पहले खुद नाबालिग आरोपी और उसके दोस्तों ने हादसे के बाद पुलिस को जो पहला बयान दिया था, उसमें उन्होंने ये कहकर केस को भटकाने की कोशिश की थी कि हादसे के दौरान कार नाबालिग आरोपी का फैमिली ड्राइवर चला था। और तो और उस रोज दबाव में आरोपी के फैमिली ड्राइवर गंगाराम ने भी खुद ऐसा ही बयान दिया था। लेकिन अब तफ्तीश में उस झूठ की पोल खुल चुकी है। खुद आरोपी के साथ कार में बैठे लड़कों ने भी माना है कि कार की स्टीयरिंग नाबालिग के हाथों में ही थी। पुणे एक्सीडेंट केस मामले में पहले दिन नाबालिग और उसके दोस्तों ने पुलिस को गलत बयान दिया था, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे पुलिस को सच का पता चलता गया। आज दोबारा से नाबालिग के दोस्तों का बयान पुलिस ने दर्ज किया और आखिरकार नाबालिग के जो दोस्त हैं उन्होंने आज सच कहा। आज दूसरी बार बयान देते हुए उन्होंने अपने पहले दिए गए बयान से पूरी तरीके से विपरीत बयान दिया है और उस रात को क्या हुआ था, गाड़ी कौन चला रहा था, क्या स्थिति थी, इस सब के बारे में सच कहा है। अब इसी के आधार पर पुलिस की जांच आगे बढ़ेगी। इससे पहले आज तक ने हादसे के 2 चश्मदीदों से भी बात की थी, जिन्होंने ये माना कि वारदात के वक्त कार नाबालिग आरोपी ही चला रहा था और वारदात इतनी भयानक थी कि उसमें खुद एक चश्मदीद के साथ साथ कई और लोग बाल बाल बच गए थे। जस्ट सामने ट्रैफिक होने के वजह से मैं रास्ता क्रॉस करने लगा। मैंने राइट में देखा था, गाड़ी नहीं थी। जैसे मैं रास्ते के बीच में गया उतने में गाड़ी फुल स्पीड में मेरे पीछे से चली गई। राइट में देखा था तो मेरी नजर कम से कम 400, 450, 500 मीटर तक गई थी कि गाड़ी नहीं थी। जैसे मैंने रास्ते के बीच में आ गया ना, तो उतने में गाड़ी मेरे पीछे से चली गई और इतनी स्पीड थी ना कि मेरा सब डर गया मैं। और जैसा आवाज आया ना, मैंने देखा कि लड़की ऊपर जा रही है और ऊपर जाके सीधा नीचे गिर गई। पोर्शे जो कार है वो उसकी लिमिट कुछ नहीं थी, जो स्पीड लिमिट थी उसकी कुछ भी नहीं थी, मतलब बहुत हाई स्पीड थी। तो उसने इतने जोर से टक्कर मारा है कि वो एक्सीडेंट देखने को नहीं मिला, सिर्फ आवाज से सुनाई दी कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया।
और 2 बच्चे भी थे उसके साथ जो उसके फ्रेंड्स थे, वो भी बोल रहे थे कि हमने गाड़ी चला रहे थे, ऐसा ऐसा वो गाड़ी चला रहा था। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के मेंबर LN धनावड़े को मीडिया ने घेर लिया। धनावड़े बोर्ड के वही सदस्य हैं जिन्होंने नाबालिग आरोपी को 300 शब्दों में निबंध लिखने की शर्तों के साथ जमानत दे दी। उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया। फिर आज तक की टीम ने स्कूटी सवार LN धनावड़े से सवाल पूछे, लेकिन उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। मामले की जांच हाथ में लेने के बाद बुधवार को नाबालिग आरोपी के पिता और दादा को क्राइम ब्रांच ने आमने सामने बिठाकर उनका क्रॉस इंटरोगेशन किया, ताकि पुलिस ये समझ सके कि आखिर बाप बेटे की जोड़ी ने अपने ड्राइवर गंगाराम को किस तरह से बेटे का गुनाह अपने सिर पर लेने के लिए डराया धमकाया और किस तरह से आरोपी दादा ने अपनी मर्सिडीज कार में उसे ही किडनैप कर लिया। पुलिस का कहना है कि इस मामले पर दोनों ही झूठ बोलकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है कि वो सच्चाई की तह तक जाने के लिए हर तकनीक आजमा रही है। पुणे से ओंकार बावले और दीपेश त्रिपाठी के साथ दिव्येश सिंह, आज तक।